बोलने वाले को ज्यादा दहेज मिलता है। नहीं जी, अंग्रेजी बोलने वाले को क्या मिलता है? ज्यादा दहेज। आप हिंदी में कितना भी भाषण दीजिए, आपका भाषण कोई सुनता है? नहीं सुनता है। हिंदी में क्या हिंदी में बोल रहा है? इंग्लिश में 2 लाइन बोलिएगा, इसका मतलब पढ़ा लिखा व्यक्ति है। इंग्लिश बोलने वाले को समाज में आज रिस्पेक्ट ज्यादा मिलता है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? हालांकि भाषा को आप किसी भी लैंग्वेज में बोल सकते हैं, बस समझ में आना चाहिए। लेकिन हमारे समाज में इंग्लिश बोलने वाले लोगों को क्या ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है कि वो ज्यादा समझदार है, ज्यादा पढ़ा लिखा है, उसको अच्छा नॉलेज होगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो यहाँ पे इंग्लिश समाज में रिस्पेक्ट दिलवाता है। इसलिए आज देखिएगा मैक्सिमम लोग इंग्लिश के पीछे भाग रहे हैं। आपकी जितने भी कंपनी हैं, चाहे वो कोई भी, आप मेडिकल शॉप में चले जाइए, ऐसा कोई भी आपको दवा नहीं मिलेगा जिसका नाम हिंदी में लिखा हो। कोई डॉक्टर आपको हिंदी में दवा लिख के नहीं देता है। किसमें लिख के देता है? इंग्लिश में लिखता है। तो इंग्लिश का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। आज के इस क्लास में हम लोग इंग्लिश का स्टार्टिंग से बात करने वाले हैं और समझेंगे कि इंग्लिश की शुरुआत कहाँ से करें जिससे हमें कोई दिक्कत ना हो, कोई डाउट ना हो। ठीक है, तो आज की इस सेशन में हम लोग यही बात करने वाले हैं। आप देख सकते हैं इंग्लिश आज हम लोग समझने वाले हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से, बिल्कुल बेसिक से समझने वाले हैं। ठीक है, इंग्लिश में सबसे पहले जो स्टार्टिंग होती है वो स्टार्टिंग होती है लेटर से। इससे लेटर से आप लोग याद रखेंगे कि लेटर क्या है, ABC वो जेड तक ही, इसी को क्या बोलते हैं? लेटर बोलते हैं। लेटर को हिंदी में बोलते हैं वर्ण या क्या? अक्षर। वर्ण या अक्षर बोलते हैं। ठीक है, लेटर के ग्रुप को हम लोग अल्फाबेट बोलते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं वर्णमाला। ए ग्रुप ऑफ 26 लेटर्स फ्रॉम A to Z इन इंग्लिश ग्रामर इज कॉल्ड अल्फाबेट। ठीक है, यानी कि E से लेकर Z तक जो 26 अक्षरों का समूह होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अल्फाबेट बोलते हैं। अब आपको बताए थे कि जो लेटर होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के। पहला लेटर क्या होता है? वॉवेल, बोलते रहेंगे आप लोग। सेकंड क्या होता है? सेमी वॉवेल्स। और तीसरा क्या होता है? कॉन्सोनेंट। अच्छा, वॉवेल्स कितने होते हैं? 5। कौन कौन? A E I O U। सेमी वॉवेल्स कितने होते हैं? 2, W और Y। इन 7 लेटर्स को छोड़कर बाकी लेटर्स क्या कहलाते हैं? कॉन्सोनेंट। इसको बोलते हैं स्वर वर्ण, इसको बोलते हैं अर्ध स्वर वर्ण और इसको बोलते हैं व्यंजन वर्ण। ठीक है, अब लेटर से हम लोग किसका निर्माण करते हैं? तो वर्ड का निर्माण करते हैं। लेटर की सहायता से हम लोग वर्ड्स का निर्माण करते हैं और जो वर्ड्स होते हैं इन्हीं को हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं। ठीक है, वर्ड्स को ही पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जाना जाता है। वर्ड्स 8 टाइप के होते हैं, जिसमें आपका नाउन, ठीक है, क्या आता है? नाउन आता है, प्रोनाउन आता है, एडजेक्टिव आता है, वर्ब आता है, एडवर्ब आता है, प्रीपोजिशन आता है, कंजंक्शन आता है और इसके बाद लास्ट में आपका इंटरजेक्शन आता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच का डेफिनेशन होता है, ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन ए सेंटेंस, इस ग्रुप इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। इंग्लिश में आप कोई भी वर्ड यूज करते हैं, चाहे वो एप्पल हो, चाहे बॉल हो, चाहे कैट हो, चाहे डॉग हो, ये नाम को दर्शाता है, इसलिए ये नाउन कहलाता है। और नाउन के बदले आने वाले शब्द को हम लोग प्रोनाउन कहते हैं, जैसे वी हो गया, दे हो गया, यू हो गया, ये सब प्रोनाउन कहलाता है। ठीक है, ये बेसिक चीजें हैं और इसी बेसिक चीजों से एडवांस चीजों का निर्माण हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे समझेंगे कि इंग्लिश में सबसे पहले आपको समझना होता है लेटर के बारे में। लेटर जिसे हम वर्ण या अक्षर कहते हैं, लेटर क्या होता है? तो ये स्मॉलेस्ट यूनिट होता है इंग्लिश ग्रामर का। इंग्लिश ग्रामर का मतलब अंग्रेजी की शुरुआत ही आपका किससे हुआ है? लेटर से हुआ है। जैसे अगर आप ए कहें या बी कहें या सी कहें, ये ABCD जो होता है इसी को हम लोग लेटर कहते हैं। इसी लेटर से वर्ड का निर्माण होता है। तो इंग्लिश में आप कोई भी वर्ड बनाते हैं तो किससे बनाते हैं? लेटर की सहायता से बनाते हैं। देयर इज नो वर्ड विदाउट ए लेटर। बिना लेटर का आप किसी वर्ड का निर्माण नहीं कर सकते हैं। आप याद रखेंगे कि इंग्लिश में जो 26 अक्षर होते हैं, 26 लेटर होते हैं, इनको हम इंग्लिश ग्रामर में 26 लेटर को क्या बोलते हैं? इनके ग्रुप को बोलते हैं अल्फाबेट। अल्फाबेट को हिंदी में कहते हैं वर्णमाला। ठीक है, अल्फाबेट में हम लोग किसके बारे में अध्ययन करते हैं? लेटर के बारे में। और लेटर के अध्ययन को फोनोलॉजी या ऑर्थोग्राफी के नाम से जाना जाता है। लेटर के अध्ययन को फोनोलॉजी या ऑर्थोग्राफी के नाम से जाना जाता है। ये लेटर कुल इंग्लिश में कितने होते हैं? 26, ए से लेकर जेड तक। इनके माला को वर्णमाला कहा जाता है। वर्णमाला को इंग्लिश में बोलते हैं अल्फाबेट और अल्फाबेट में लेटर्स की संख्या होता है 26। कहां से कहां तक? ए से लेकर जेड तक। ए से लेकर जेड तक जो 26 आपके लेटर्स होते हैं, इनको 3 भागों में बांटा गया। अगर इनके भेद के बारे में बात करें, टाइप के बारे में बात करें, तो लेटर 3 टाइप के होते हैं। पहला लेटर वॉवेल लेटर, दूसरा सेमी वॉवेल और तीसरा कॉन्सोनेंट। इसको बोलते हैं स्वर वर्ण, इसको बोलते हैं अर्ध स्वर वर्ण, इसको बोलते हैं व्यंजन वर्ण। ये क ख ग घ होता है, ये आपका अयोगवा अनुसार विसर्ग होता है। और वॉवेल लेटर्स जो होते हैं ये आपके स्वर वर्ण होते हैं, जो अ से लेकर अ तक होता है। ठीक है,
अकॉर्डिंग टू राइटिंग, लिखावट के आधार पर हम बात करें, लिखावट के आधार पर हम बात करें तो दो तरह का लेटर होता है। पहला जिसे हम लोग कैपिटल लेटर कहते हैं, बड़ा अक्षर कहते हैं, और दूसरा स्मॉल लेटर जिसको हम लोग छोटा अक्षर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये लेटर था। अब आगे अगर हम बढ़े तो लेटर से किसका निर्माण हुआ है? वर्ड का निर्माण हुआ। लेटर से ही वर्ड का निर्माण हुआ है, जिसे वर्ड को हिंदी में क्या बोलते हैं? शब्द बोलते हैं। ये ग्रुप ऑफ लेटर होता है जिसका कंप्लीट मीनिंग निकलता है। ठीक है, उसी को हम लोग वर्ड के नाम से जानते हैं। ठीक है, ए ग्रुप ऑफ कह रहे ए ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट मेक्स ए कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड वर्ड। यानी कि कोई भी वर्ड को वर्ड कब कहते हैं? जब इसका कोई क्या होता है? मीनिंग निकलता है। जैसे एप्पल मीन्स सेब, आपका मीनिंग हो गया। दे मीन्स वे लोग, मीनिंग हो गया। गुड मीन्स अच्छा, मीनिंग हो गया। रीड मीन्स पढ़ना, ये आपका मीनिंग हो गया। वेरी मीन्स बहुत, फ्रॉम मीन्स से। तो जिसका मीनिंग निकलता है उसी को हम लोग वर्ड कहते हैं। अगर कोई ऐसा ग्रुप ऑफ लेटर लिखे जिसका कोई मीनिंग नहीं निकले, आप उसको नो वर्ड बोल सकते हैं, उसको वर्ड नहीं बोल सकते। अब वर्ड्स जो होते हैं वो कितने तरह के होते हैं? 8 तरह के होते हैं। जो नाम को दर्शाता है नाउन कहलाता है, नाउन के बदले जो आता है प्रोनाउन कहलाता है। ठीक है, इस तरह से वर्ड्स जो होते हैं नाउन से लेकर के इंटरजेक्शन तक 8 तरह के वर्ड्स होते हैं, जिनको हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं। All the English words are divided into 8 groups according to the work they do in a sentence. This group is called parts of speech. तो नाउन से लेकर इंटरजेक्शन तक ये 8 तरह के वर्ड्स को एक बार में क्या कहा गया है? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा गया है। ठीक है, आगे समझेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच का परिभाषा क्या होता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच को हिंदी में शब्द भेद बोलते हैं। कह रहा है कि ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन अ सेंटेंस। दिस ग्रुप इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्या है? डेफिनेशन है। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होता है इसमें प्रत्येक का अपना एक मीनिंग होता है। जैसे नाउन को संज्ञा कहते हैं, प्रोनाउन को सर्वनाम कहते हैं, एडजेक्टिव को विशेषण कहते हैं, वर्ब को क्रिया कहते हैं, एडवर्ब को क्रिया विशेषण कहते हैं, प्रीपोजिशन को संबंध बोधक अव्यय कहते हैं, इंटरजेक्शन को कंजंक्शन को समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं, और इंटरजेक्शन को विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का अंतिम भाग होता है। ठीक है, अब आगे यहाँ पे समझेंगे कि सेंटेंस किसे कहते हैं, क्योंकि वर्ड के बाद वर्ड से ही क्या बनता है? सेंटेंस बनता है। वर्ड से ही आपका क्या बनता है? सेंटेंस। सेंटेंस को हिंदी में वाक्य कहते हैं। ए वर्ड और ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। इसको हिंदी में बोलेंगे शब्द अथवा शब्दों का ऐसा समूह जिसका एक सार्थक अर्थ होता है, उसी को हम लोग वाक्य कहते हैं। ठीक है, तो वाक्य उसी को कहा गया है जिसका कोई ना कोई क्या हो, कोई ना कोई सेंस हो। सेंस का मतलब कोई अर्थ हो, तो अर्थ को दर्शाता है, उसी को हम लोग वाक्य कहते हैं। याद रखेंगे कि कोई भी वाक्य जो होता है, कोई भी सेंटेंस जो होता है, एक वर्ड का भी हो सकता है और ये अनेक वर्ड के भी हो सकते हैं। ठीक है, सेंटेंस एक वर्ड के भी हो सकते हैं और सेंटेंस अनेक वर्ड के भी, एक शब्द के भी हो सकते हैं। जैसे लिसन मतलब सुनो, एक शब्द है। कम मीन्स आओ, एक शब्द है। गो मीन्स जाओ, एक शब्द है। सेंटेंस आपका एक शब्द का भी हो सकता है और सेंटेंस अनेक शब्द का भी हो सकता है। वाक्य अनेक शब्द का भी हो सकता है और वाक्य एक शब्द का भी हो सकता है। ठीक है, जैसे सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकते हैं। सेंटेंस ग्रुप ऑफ क्या हो सकते हैं? वर्ड्स हो सकते हैं। ठीक है, अब आगे समझेंगे। जो सेंटेंस होते हैं इसके अगर हम भेद के बारे में बात करें, काइंड्स के बारे में बात करें, टाइप्स के बारे में बात करें, तो मीनिंग के अकॉर्डिंग सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं? 6 टाइप के होते हैं। ठीक है, पहला जो सेंटेंस होता है जिसको हम लोग असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, जिसमें आप बात किसी से कहते हैं, जैसे वह खुश है, वह दुखी है, वह अमीर है, वह गरीब है, वह मेरा दोस्त है। ठीक है, हम लोग विद्यार्थी हैं, वे लोग नेता हैं। जिसमें आप कोई बात कहेंगे उस सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस कहा जाता है। इसकी शुरुआत किससे होता है? सब्जेक्ट से। ठीक है, किससे होता है? सब्जेक्ट से। और यहाँ पे आप देखेंगे जैसे ये कैन से शुरू हुआ, ये वर्ब से शुरू हुआ, इसे प्रश्न पूछा जाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस से क्या पूछा जाता है? प्रश्न पूछा जाता है। तो जिससे प्रश्न पूछेंगे उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहेंगे। जैसे प्रश्न किसी से पूछेंगे तो प्रश्नवाचक वाक्य, किसी को बताएंगे तो आपका साधारण वाक्य। अगला कह रहा है आदेशात्मक वाक्य, जिसमें आप आदेश देते हैं कि अंदर आ जाओ, बाहर जाओ, बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, मेरी बात सुनो, यह लाओ, वह लाओ। तो ये जितने भी सेंटेंस जिसमें आप आदेश करते हैं उसे हम आदेशात्मक वाक्य, इंग्लिश में इंपरेटिव सेंटेंस के नाम से जाना जाता है। इंपरेटिव सेंटेंस तीसरे नंबर का सेंटेंस होता है, जैसे गो देयर, कम हेयर, लिसन टू मी, सिट डाउन, स्टैंड अप, ओपन द डोर, ओपन द विंडो। ठीक है, शट अप। ये जितने भी वर्ड होते हैं ये सारे के सारे आपके इंपरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। अगला सेंटेंस है ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में कहते हैं इच्छा सूचक वाक्य। इसमें हम लोग इच्छा को व्यक्त करते हैं। जैसे बोलते हैं भगवान तुम्हारी रक्षा करे, तुम्हारा अच्छा अंक आए, ठीक है, तुम जिंदगी में खुश रहो, भगवान ईश्वर तुम्हें बरकत दे। तो इस तरह के सेंटेंस को हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस के नाम से जानते हैं। अगला जो सेंटेंस होता है उसे हम लोग एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं, और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को हिंदी में विस्मयादि बोधक वाक्य कहा जाता है। ये वाक्य वाट और हाउ से शुरू होता है। वाट ए ब्यूटीफुल कार हो गया, या वाट ए ब्यूटीफुल साइट हो गया, हाउ लवली इज द साइट हो गया। ये सारे सेंटेंस आपके
एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। अंतिम जो सेंटेंस है जिसका नाम इम्फेटिक सेंटेंस है, इसको पहचानने का तरीका है, बाबू बात न करो, इसको पहचानने का तरीका है कि इसमें डू, ठीक है, डज और डीड लगा रहता है। जब डू डज डीड का प्रयोग V1 से पहले होता है तो इस सेंटेंस को हम लोग इम्फेटिक सेंटेंस के नाम से जानते हैं, जिसको हिंदी में बलदायक या जोरदार वाक्य कहा जाता है। इसमें देखिए क्या लगा हुआ है, डज लगा हुआ है। तो जिस सेंटेंस में डू डज और डीड रहता है उस सेंटेंस का नाम क्या होता है, इम्फेटिक सेंटेंस होता है। कोई भी सेंटेंस रहेगा ना, किसी भी सेंटेंस के जो पार्ट होते हैं वो दो होते हैं। किसी भी सेंटेंस के पार्ट कितने होते हैं, दो। अगर हम पार्ट ऑफ सेंटेंस की बात करें, ठीक है, तो आप याद रखेंगे किसी भी सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। पहला जो पार्ट होता है उसे हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। पहला जो पार्ट होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, सब्जेक्ट कहेंगे। जैसे देखिए फर्स्ट पार्ट को हम लोग क्या कहेंगे, सब्जेक्ट, इसको हिंदी में क्या कहेंगे, कर्ता। जैसे देखिए द काउ गिव्स अस मिल्क, यह एक सेंटेंस है। अब इसमें जो शुरुआत में है उसको हम लोग क्या कहेंगे, सब्जेक्ट, और गिव्स को क्या कहेंगे, वर्ब, अस को क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट, मिल्क को कहेंगे कॉम्प्लीमेंट। तो द काउ को कहेंगे सब्जेक्ट और वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। किसको किसको, तो वर्ब को, ऑब्जेक्ट को और कॉम्प्लीमेंट को। एक शब्द में इसको प्रेडिकेट कहा गया। क्या कहा गया, प्रेडिकेट। यानी कि सब्जेक्ट को छोड़कर वाक्य में जो कुछ भी होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रेडिकेट। सब्जेक्ट को हिंदी में कर्ता कहते हैं। ये वाक्य में काम करने वाला व्यक्ति होता है, या किसी भी नाउन और प्रोनाउन जिसके बारे में वाक्य में कोई बात कहा जाता है, उस नाउन और प्रोनाउन को हम लोग सब्जेक्ट के नाम से जानते हैं। ये सभी प्रोनाउन है, जैसे आई मीन्स मैं होता है, वी मीन्स हम लोग, यू मीन्स तुम, ही मीन्स वह मेल के लिए, सी मीन्स वह फीमेल के लिए, इट मीन्स यह वह होता है, दे मीन्स वे लोग होता है। तो ये जितनी भी चीजें देख रहे हैं जो वाक्य में काम करता है या जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट को छोड़कर वाक्य में जो कुछ भी होता है उसको हम लोग प्रेडिकेट कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रेडिकेट कहते हैं। अब जैसे वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट आपका क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। अब आपको अगर पहचानना हो कि कौन सब्जेक्ट है और कौन प्रेडिकेट है, तो देखिए जैसे सी टेल्स मी ए स्टोरी, तो यहाँ टेल्स क्या हो गया, वर्ब हो गया, मी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ए स्टोरी क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट। इन तीनों को एक शब्द में हम लोग कहेंगे प्रेडिकेट। आप प्रेडिकेट को छोड़कर जो शब्द बचा वो आपका कहलाएगा सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट स्टार्टिंग में होता है, माई ग्रैंड मदर आपका सब्जेक्ट हो गया, और बाकी जो बचा टोल्ड मी ए स्टोरी, ये आपका प्रेडिकेट कहलाता है। काउज आपका सब्जेक्ट हो गया, और बाकी गिव्स अस मिल्क जो है ये आपका सामूहिक रूप से प्रेडिकेट कहलाता है। वी यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, ऑफर्ड ही में ए चेयर, इसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रेडिकेट कहेंगे। ही टॉट अस इंग्लिश में ही सब्जेक्ट हो जाएगा, और बाकी जो वर्ड्स आपके बचे इसको हम लोग प्रेडिकेट के नाम से जानते हैं। आई नो यू में आई सब्जेक्ट हो गया, और नो यू क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। प्रेडिकेट में आपका वर्ब आता है, ऑब्जेक्ट आता है और कॉम्प्लीमेंट आता है। जैसे वी सब्जेक्ट हो गया और रीड प्रेडिकेट हो गया। आई सब्जेक्ट हो गया, और सब्जेक्ट को छोड़कर जितने भी वर्ड्स बचे जैसे हैव, टॉट, देम, इंग्लिश, ये सब क्या हो गया, प्रेडिकेट। प्रेडिकेट के कितने भाग होते हैं, तो 3 भाग होते हैं। इसमें वर्ब हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है और कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। अब हम लोग समझेंगे इस सेंटेंस में जो 6 तरह के सेंटेंस होते हैं उसमें पहला सेंटेंस क्या है। तो इसमें पहला सेंटेंस है आपका असर्टिव सेंटेंस। पहला सेंटेंस क्या है, असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, कैसे पहचानेंगे कि असर्टिव सेंटेंस है, इस बात को ध्यान से समझेंगे। कैसे पहचानेंगे कि असर्टिव सेंटेंस है, तो असर्टिव सेंटेंस को हिंदी में कहेंगे साधारण वाक्य। साधारण वाक्य, सबसे पहले तो आप ये याद रखेंगे कि असर्टिव सेंटेंस को हिंदी में क्या कहेंगे, साधारण वाक्य कहेंगे। अब इस वाक्य को कैसे पहचानेंगे, तो पहला बात याद रखेंगे कि जो असर्टिव सेंटेंस होता है ये सब्जेक्ट से शुरू होगा। सब्जेक्ट मीन्स क्या, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, या कोई नाउन से शुरू होगा, या तो किसी प्रोनाउन से क्या होगा, से शुरू होता है, से शुरू होता है। जैसे वी कैन स्पीक इंग्लिश, वी कैन स्पीक इंग्लिश। वी कैन स्पीक इंग्लिश में आप देखिए एग्जाम्पल से समझेंगे। यहाँ पे वी से सेंटेंस शुरू हो रहा है, तो जो सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू हो और किस पे समाप्त हो, फुल स्टॉप पे। जैसे अगर आप कहेंगे दे आर लर्निंग इंग्लिश, लर्निंग इंग्लिश, दे आर लर्निंग इंग्लिश, ये किससे शुरू हो रहा है, दे से, इसको सब्जेक्ट कहेंगे। यहाँ पे वी को भी क्या कहेंगे, सब्जेक्ट। तो जिस सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से होती है और अंत किस पे होता है, फुल स्टॉप पे। तो दूसरा चीज आपको याद रखना है कि असर्टिव सेंटेंस फुल स्टॉप पे हमेशा समाप्त होगा। फुल स्टॉप पर हमेशा समाप्त होता है, ये पहचान होती है। फुल स्टॉप पे समाप्त होगा और सब्जेक्ट से शुरू होगा। सब्जेक्ट से क्या होगा, शुरू होगा, और किस पे समाप्त होगा बाबू, फुल स्टॉप पे समाप्त होगा। कौन सा सेंटेंस,
असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। अब इसमें दूसरा बात याद रखना है, फुल स्टॉप पे समाप्त होगा। तीसरा बात याद रखना है कि इसमें हम अपनी बातों को ठीक है व्यक्त करते हैं, मतलब कोई बात कहते हैं या बताते हैं। इसमें कोई बात बताते हैं कि ये हो सकता है, मैं कर सकता हूं, वे लोग सीख रहे हैं, वह खा रहा है, वह जा रहा है। इस तरह का सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस। कोई जरूरी नहीं है कि आपका अफर्मेटिव ही होगा, ये नेगेटिव भी हो सकता है। वी कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, ये भी आपका असर्टिव सेंटेंस है। दे आर नॉट लर्निंग इंग्लिश, ये भी असर्टिव सेंटेंस है। तो असर्टिव सेंटेंस में आप याद रखिएगा कि असर्टिव सेंटेंस अफर्मेटिव भी होता है, माने बिना नॉट वाला भी होगा, अफर्मेटिव सेंटेंस भी होगा, और ये सेंटेंस आपका निगेटिव भी हो सकता है, माने नॉट वाला भी हो सकता है, निगेटिव सेंटेंस भी हो सकता है, ठीक है। जैसे आई हैव मनी, अफर्मेटिव सेंटेंस। आई हैव नो मनी, निगेटिव सेंटेंस। आई हैव डन इट, मैंने इसे किया है, अफर्मेटिव। आई हैव नॉट डन इट, ये आपका निगेटिव हो जाएगा। तो ये अफर्मेटिव निगेटिव दोनों हो सकता है। तो ये पहला पार्ट आप समझ गए। ये असर्टिव सेंटेंस को हिंदी में क्या कहेंगे? साधारण वाक्य कहेंगे। ये सब्जेक्ट से शुरू होगा, फुल स्टॉप पे समाप्त होगा। इसमें कोई बात हम किसी से कहते हैं, बताते हैं, वह आ रहा है, वह जा रहा है, वह खा रहा है, वह नहीं आ रहा है, वह नहीं जा रहा है, वह नहीं खा रहा है। अफर्मेटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। बात समझ में आए? अब जो दूसरा सेंटेंस होता है यहाँ पे समझेंगे। पहला सेंटेंस था आपका कौन सा सेंटेंस? पहला कौन सेंटेंस था? असर्टिव सेंटेंस। अब दूसरा सेंटेंस क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को अगर हमें समझना हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो दूसरा सेंटेंस हम लोग समझेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताइए हिंदी क्या होगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हिंदी होगा प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। प्रश्नवाचक वाक्य को क्या कहेंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक को कहते हैं इंट्रोगेटिव यस नो सेंटेंस, यस नो सेंटेंस, और एक को कहते हैं इंट्रोगेटिव WH कंपाउंड सेंटेंस। अब दोनों की पहचान क्या है? तो ये एक्सुलरी वर्ब से शुरू होता है, एक्सुलरी वर्ब से शुरू होता है, और ये आपका WH वर्ड से शुरू होता है। मीन्स जो एक्सुलरी वर्ब से शुरू होगा, डू से, डज से, डिड से, इज से, एम से, आर से, वो हिंदी में शुरू होगा क्या से, और लास्ट में रहेगा क्वेश्चन मार्क। क्या वह आता है? क्या वह जाता है? क्या वह अंग्रेजी बोलता है? क्या तुम पढ़ते हो? क्या तुम मुझे जानते हो? क्या से जितना भी सेंटेंस होगा वह सब का सब कहलाएगा इंट्रोगेटिव यस नो सेंटेंस। इंग्लिश में ये किससे शुरू होगा? एक्सुलरी वर्ब से। डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वाज, वेयर, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, यूज, डेयर, मस्ट, नीड, इन सब से जो शुरू होगा उस सेंटेंस का नाम क्या देंगे? इंट्रोगेटिव यस नो सेंटेंस। हिंदी में किससे शुरू होगा? ये क्या से। WH कंपाउंड सेंटेंस जो होगा ना, ये आपका WH वर्ड से शुरू होगा। किससे शुरू होगा? WH वर्ड से। WH वर्ड। अब WH वर्ड में आपका व्हाट आ जाएगा, व्हेन आ जाएगा, वेयर आ जाएगा। ये जितने भी WH वर्ड है इसके साथ एक्सुलरी वर्ब भी रहेगा। एक्सुलरी वर्ब तुरंत इसके बाद एक्सुलरी वर्ब लगेगा, लेकिन इसमें बीच में रहेगा क्या, क्यों, कब, कहां, और लास्ट में रहेगा क्वेश्चन मार्क। तो जो बीच में आएगा कब, कहां, कैसे, तो ये आपका कहलाएगा WH वर्ड, और WH वर्ड से जो शुरू होगा उसको कहेंगे इंट्रोगेटिव WH कंपाउंड सेंटेंस। ये किससे शुरू होगा? WH वर्ड से शुरू होगा, ठीक है। अब एग्जांपल से समझेंगे। जैसे आर यू लर्निंग इंग्लिश, आर यू लर्निंग इंग्लिश, बताइए किससे शुरू हो रहा है? आर किससे शुरू हुआ? आर का मतलब ये क्या है? एक्सुलरी वर्ब है। तो ये आपका कौन सा सेंटेंस कहलाएगा? इंट्रोगेटिव यस और नो सेंटेंस। अगर कहेंगे वाई आर यू लर्निंग इंग्लिश, वाई आर यू लर्निंग इंग्लिश, वाई आर यू लर्निंग इंग्लिश, तुम अंग्रेजी क्यों सीख रहे हो? अंग्रेजी क्यों सीख रहे हो? क्योंकि अंग्रेजी बोलने वाले को ज्यादा दहेज मिलता है। नहीं जी, अंग्रेजी बोलने वाले को क्या मिलता है? ज्यादा दहेज। आप हिंदी में कितना भी भाषण दीजिए, आपका भाषण कोई सुनता है? नहीं सुनता है। हिंदी में गए क्या हिंदी में बोल रहा है। इंग्लिश में 2 लाइन बोलिएगा, इसका मतलब पढ़ा लिखा व्यक्ति है। इंग्लिश बोलने वाले को समाज में आज रिस्पेक्ट ज्यादा मिलता है।
बात समझ रहे हैं कि नहीं। हालांकि भाषा को आप किसी भी लैंग्वेज में बोल सकते हैं, बस समझ में आना चाहिए। लेकिन हमारे समाज में इंग्लिश बोलने वाले लोगों को क्या ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है कि वो ज्यादा समझदार है, ज्यादा पढ़ा लिखा है, उसको अच्छा नॉलेज होगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ पे इंग्लिश समाज में रिस्पेक्ट दिलवाता है, इसलिए आज देखिएगा मैक्सिमम लोग इंग्लिश के पीछे भाग रहे हैं। आपकी जितने भी कंपनी हैं, चाहे वो कोई भी, आप मेडिकल शॉप में चले जाइए, ऐसा कोई भी आपको दवा नहीं मिलेगा जिसका नाम हिंदी में लिखा हो। कोई डॉक्टर आपको हिंदी में दवा लिख के नहीं देता है, किसमें लिख के देता है, इंग्लिश में लिखता है। तो इंग्लिश का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है इस समय। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक आपका शुरू हुआ है किससे, हेल्पिंग वर्ब से, और एक WH वर्ड से, ठीक है। तो इस सेंटेंस को हम लोग क्या कहेंगे बताइए, जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, यस नो सेंटेंस। WH वर्ड से शुरू होगा तो WH कंपाउंड सेंटेंस। कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के। पहला इंट्रोगेटिव यस नो और दूसरा इंट्रोगेटिव डब्ल्यू। दोनों में डिफरेंस है कि नहीं। जैसे इसके पहले हम लोग पढ़े असर्टिव सेंटेंस, तो असर्टिव में और इसमें अंतर है कि नहीं है बताइए। असर्टिव सेंटेंस किससे शुरू होगा, सब्जेक्ट से, और किससे समाप्त होगा, फुल स्टॉप। लेकिन आपका जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, ये क्या सब्जेक्ट से शुरू होगा, नहीं। इसका 2 तरह का शुरुआत है, या तो एक्जुअली वर्ब से शुरू होगा या तो WH वर्ड से शुरू होगा, ठीक है। अब अगला जो सेंटेंस होता है, इसके बाद जो सेंटेंस होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बाद का जो सेंटेंस होगा, उसे हम लोग कहेंगे इंपरेटिव सेंटेंस। तीसरा सेंटेंस का नाम बताइए, इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस का हिंदी बताइए। इंपरेटिव सेंटेंस का हिंदी क्या होता है, आदेशात्मक वाक्य। आदेशात्मक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में क्या कहेंगे, आदेशात्मक वाक्य। नोट में याद रखेंगे, यह जो होता है या तो V1 से शुरू होगा, या तो डोंट से शुरू होगा, या तो नेवर से शुरू होगा, या तो प्लीज से शुरू होगा, या तो काइंडली से शुरू होगा, से शुरू होता है, ठीक है। V1 से शुरू होगा, जैसे गो जाओ, कम आओ, लिसन लिसन सुनो। जैसे कहेंगे गो देयर, कम हेयर, सिट डाउन। तो ये जितने भी सेंटेंस हैं, ठीक है, ये किससे शुरू हो रहा है, V1 से। V1 से शुरू हो रहा है ना। अब आप चाहे तो डोंट गो भी लगा सकते हैं, डोंट गो, डोंट कम। तो ये भी सेंटेंस आपका इंपरेटिव सेंटेंस होता है। या आप बोलेंगे नेवर गो देयर, तो ये भी आपका इंपरेटिव सेंटेंस। प्लीज गो देयर। तो जो सेंटेंस डोंट से शुरू होगा या V1 से शुरू होगा, उस सेंटेंस को हम लोग क्या कहेंगे, इंपरेटिव सेंटेंस। क्या कहेंगे, आदेशात्मक वाक्य। याद रखेंगे कि इंपरेटिव सेंटेंस भी फुल स्टॉप पे समाप्त होता है। फुल स्टॉप पर समाप्त होता है, कहने का मतलब यह है कि इंपरेटिव सेंटेंस के अंत में भी क्या लगता है, फुल स्टॉप। ये V1 से शुरू होगा और फुल स्टॉप पे समाप्त। कोई जरूरी नहीं कि V1 से ही शुरू होगा, V1 से भी शुरू हो सकता है, डोंट से भी शुरू हो सकता है, नेवर से भी शुरू हो सकता है, प्लीज और काइंडली से भी शुरू हो सकता है, ठीक है। ये क्या दर्शाता है, तो ये ऑर्डर को दर्शाता है, कमांड को दर्शाता है, ठीक है, फॉरबिड को दर्शाता है, रिक्वेस्ट को दर्शाता है, एडवाइस को दर्शाता है। एडवाइस मीन्स क्या, सलाह या परामर्श। जैसे आप कहेंगे ओबे योर पेरेंट्स, ओबे योर पेरेंट्स। तो ओबे योर पेरेंट्स जो है, अपने माता पिता के आज्ञा का पालन करो, ये क्या है, एक तरह का सलाह है। रिस्पेक्ट योर टीचर्स, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, रिस्पेक्ट योर टीचर्स या पेरेंट्स। तो ये भी आपका क्या है, ये भी आपका एडवाइस है। रिक्वेस्ट में प्लीज लग जाता है या काइंडली लग जाता है। प्लीज और काइंडली होगा तो रिक्वेस्ट को दर्शाएगा। डोंट से शुरू होगा तो नेवर को, डोंट से शुरू होगा तो फॉरबिड को दर्शाएगा। अब V1 से शुरू होगा तो ऑर्डर को दर्शाएगा। एडवाइस भी आपका V1 से शुरू होता है, जैसे टेक मेडिसिन ऑन टाइम, ये एक तरह का एडवाइस है, टेक मेडिसिन ऑन। अच्छा, एडवाइस कभी दूसरों के बेनिफिट के लिए दिया जाता है, जैसे सुबह में टहलो, टहलने वाले को फायदा है। समय पर दवा लो, दवा लेने वाले को फायदा है। तो जिसमें दूसरों को फायदा है वो आपका एडवाइस है, और जिसमें आपको फायदा है, जैसे एक गिलास पानी लाओ, मुझे प्यास लगे, तो पानी लाने वाले को का प्यास बुझेगा कि पीने वाले का, पीने वाले का। तो जिसमें आपका फायदा होगा वो ऑर्डर है, और जिसमें दूसरे का फायदा होगा वो क्या है, एडवाइस है। जो एडवाइस को दर्शाएगा, ऑर्डर कमांड को दर्शाएगा, उसे हम लोग कौन सा सेंटेंस कहेंगे, इंपरेटिव सेंटेंस। हिंदी में क्या कहेंगे,
आदेशात्मक वाक्य। सेंटेंस कुल कितने टाइप के होते हैं? 6 टाइप के होते हैं, जिसमें पहला सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस, दूसरा इंट्रोगेटिव, तीसरा इंपरेटिव। अब आपका बचा क्या? ऑप्टेटिव, एक्सक्लामेटरी और इंफैटिक। ठीक है, ऑप्टेटिव, एक्सक्लामेटरी और इंफैटिक। तो पहले इसको इतना नोट कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे देखते हैं। ठीक है।